अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। 3 हमारे पास मुसलसल आदाद हैं जिनको हम जमा करें, जिनको हम ऐड करें, उनका हम मजमुआ लें, ठीक है, उनका हम सम लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 42। तो हमने वो नंबर्स जो हैं, वो इंटीजर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि 3 है और मुसलसल, यानी कि उनमें कोई गैप ना आए, ठीक है। जैसे फ़र्ज करें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो लेट करेंगे कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स, ठीक है, इंटीजर्स सॉरी, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। लेट लेट द इंटीजर्स आर x x+1 एंड x+2, ठीक है। यानी कि हमने x के साथ इनको जो है वो कंसेक्यूटिव का मतलब है मुसलसल, ठीक है, लगातार जो हैं। ये देखें x है, फिर आपने ले लेना है x+1, फिर आपने ले लेना है x+2, ठीक है। अगर इवन या ऑड कहेंगे वो एक अलग जो है वो मैटर है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हमें वो कह रहे हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने क्या लेने हैं, x लेना है, x+1 लेना है और x+2 लेना है, ठीक ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, जो हमें कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो कंडीशन है उनकी द सम ऑफ, ठीक है, यानी कि हम सम लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या थी हमारे पास कि अगर हम इन तीनों नंबरों को, तीनों इंटीजर्स को हम ऐड कर दें, ठीक है, x है, x+1 है और x+2 है, अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये 42 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस x+1 प्लस x+2, ठीक है। सम यानी कि हम उनको जमा करेंगे, उनका मजमुआ लेंगे, ठीक है। किसके इक्वल आ रहा है 42 के, ठीक है, किसके 42 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जो है वो नंबर होगा, ये हमारा सेकंड होगा और ये हमारा नंबर जो है वो थर्ड होगा, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो है x, ठीक है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। जब भी हम अलजेब्रा में एडिशन करते हैं, यानी कि मजमुआ लेते हैं, जमा करते हैं, तो जो कोफिशेंट्स हैं यानी कि अददी सर जो हैं वो जमा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3x है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे 3x। क्या लिखेंगे 3x, 1 1 1, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 और ये किसके इक्वल आ जाएगा 42 के, ठीक है। 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 42। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा हमारे पास x+1। ये देखें ना, 3x को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, वो हमने x यहाँ पे लगा दिया। 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 42, ठीक है, इक्वल्स टू 42। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास x+1 इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 3। 42 को हम 3 पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 1 3,
4 में से 3 माइनस करें 1 आएगा, 2 नीचे ले आए, ठीक है, 12 आ गया, 3 4 12, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आएगा 14, ठीक है। x+1 जो है ये इक्वल आ जाएगा 14 के, ठीक है। 1 को अब हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 14 माइनस 1, यह आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट नंबर वो आएगा हमारे पास 13, ठीक है। x था ना, तो x हमारे पास क्या है 13, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो था हमारे पास x+1, ठीक है। सेकंड नंबर जो था हमारा, सेकंड इंटीजर जो था वो इक्वल था x+1 के, यानी कि हम क्या करेंगे, x हमारे पास 13 है, 13 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है। सेकेंड इंटीजर आ गया। उसके बाद जो है वो थर्ड इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इंटीजर हमारे पास आ जाएगा, थर्ड इंटीजर क्या था हमारे पास, x+2 था ना, ठीक है, x+2। तो x हमारे पास क्या था 13, 13 में ऐड कर दें 2 तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए, यानी कि वो जो 3 नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 13 है, 14 है और 15 है, ठीक है। अब देखें इनको अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, 3 4 और 5, ठीक है, यानी कि ये 7 में 5 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 12, 12 का लगेगा यहाँ पे 2, 1 कैरी, 1 को इसमें ऐड कर दें 2 3 4 तो ये आ जाएगा 42, ठीक है। तो हमारे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे 13, 14 और 15, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 42 नहीं बल्कि आपने ये आपके नंबर्स हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको जो है वो चेक करके बताया है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमारे वो ठीक हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं जी। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है जो कि है ABC, ठीक है। वी हैव राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी होती है, कोई भी ऐसी ट्राइंगल, कोई भी ऐसी मुसल्लस जिसमें कम से कम एक जाविया जो है वो 90 डिग्री का हो, ठीक है। एक कम से कम एक एंगल जो है वो कितने का हो 90 डिग्री का, ठीक है। उसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि कायमत जाविया मुसल्लस, ठीक है। तो हमारे पास एक कायमत जाविया मुसल्लस है जिसमें हमें जो है वो बेस दिया हुआ है, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है √3 + √5, ठीक है। एरिया भी हमें दिया हुआ है, एरिया कितना है हमारे पास, यहाँ पे ये सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। और एरिया हमारे पास है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, बेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो हमने हाइट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और फिर हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ, यानी कि फॉर्म में लिखेंगे a × √3 + b × √5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इसका फार्मूला क्या है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। ये साइन जो है ये किसका है, ट्राइंगल का है, मसल्लस का है, ठीक है। तो हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या है
ये हमारे पास मौजूद है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे वैल्यूज़ अब पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़ वैल्यूज़ अब पुट कर दें। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय h हमने जो है वो मालूम करना है। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ परपेंडिकुलर हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ये जो हाइट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको हम रहने देंगे इस साइड पे, बाकी इन दोनों टर्म्स को हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे। ठीक है, अब ये देखें इसको हम एक और जो है वो यहाँ पे स्टेप कर लेते हैं। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय h क्या है, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, h हमारे पास है हाइट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये जो हमारे पास अमाउंट है, ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो फ्रैक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ आएगा सेंटीमीटर भी। ठीक है, क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो इसको उठा के हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे। जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 ऊपर आ जाएगा, और ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, साथ हम लगाएंगे सेंटीमीटर, और इस साइड पे हमारे पास बचा क्या, हाइट। ठीक है, h हमारे पास जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास है 2, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इससे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू h। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गई है, ठीक है, इसको हम हल करेंगे कैसे, कॉन्जुगेट लेके हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे h इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, यानी कि प्लस की जगह पे हम जो है वो माइनस का साइन डाल देंगे। ठीक है, नेगेटिव, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब हम इन दोनों को जो है वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। पहले हम 2 को जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब ये देखें ये 2 है, 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 2
टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। 2 को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास +2 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा हमारे पास 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक है। 15 3 ज़ार 45 माइनस ये 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 75, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये देखें 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 5 5 ज़ार 25, 5 लगा 2 कैरी, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 5 में 2 ऐड कर दें तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 75, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, और नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा दोनों के स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि ये देखें ना, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। सेम अमाउंट्स हैं, दोनों सेम टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और एक हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है यानी कि जज़र जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, उसी तरह हम जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो अमाउंट थी, टर्म थी, उनको हमने लिख दिया, इनके जो स्क्वायर रूट थे वो कैंसिल हो गए थे, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट को हमने स्क्वायर से कैंसिल कर दिया था, तो ये आ गया हमारे पास 3 - 5, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली अमाउंट्स हैं, ऊपर वाली टर्म्स जो हैं, इनमें देखें ये है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जो 45 है इसको हम कर लेते हैं फैक्टराइज, ठीक है। 45 को हम कर लेते हैं फैक्टराइज, यानी कि इसकी हम तजज़ी कर लेते हैं। 3 पर हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ार 3, 4 में से 3 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 5 के साथ मिला दें 15 हो गया, ठीक है। 3 5 ज़ार 15 और 3 5 ज़ार 15, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो फैक्टर्स आएंगे 45 के, वो आएंगे स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 45 की फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे 3 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 75 है, 75 को भी हम कर लेते हैं फैक्टराइज, 3 पे करें इसको, 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 5 के साथ मिला दें 15 हो गया, 3 5 ज़ार 15, ठीक है, और 5 5 ज़ार 25, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो 75 के भी फैक्टर्स आ गए, -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखें 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। और 5 में से 3 माइनस करें, यानी कि ये +3 है, ये -5 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम लिखते हैं अलग अलग, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, प्लस, अब ये देखें 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, ठीक है।
इसी तरह हम यहाँ पर लेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास उसी तरह -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 3 ज़ार 6, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 5 ज़ार 10, ठीक है, 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये हमारे पास -10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास है -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो प्लस माइनस कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 10 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -8। इनके जो रेडिकल हैं वो सेम है, इसलिए हम इनको जो है वो प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह की जो टर्म्स होती हैं उनको हम सर्ट्स कहते हैं, ठीक है, मिकदार सम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास 6 है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3, 6 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा +4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, -2 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो -2 हम कॉमन ले लेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय -8 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, -4 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, -2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो हाइट आएगी, ठीक है, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर आएगी वो आ जाएगी h = 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर एंड -5 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर्स, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील है। मुस्ततील हम ऐसी बंद शक्ल को कहते हैं, सच अ क्लोज्ड शेप हैविंग ग्रेटर लेंथ एंड स्मॉलर विड्थ, ठीक है, यानी कि हमारे पास मुस्ततील जो है वो एक ऐसी बंद शक्ल होती है जिसके दो अजला जो हैं उनकी लंबाई एक जैसी होती है और दो अजला जो हैं वो उनकी लंबाई एक जैसी होती है, ठीक है, यानी कि जो लंबाई में ज़्यादा और चौड़ाई में कम होती है, ठीक है। इस तरह की बंद शक्ल को हम मुस्ततील यानी कि रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी हमें जो है वो पैमाइशें दी हुई हैं, मेजरमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर है और 5 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर है, ठीक है। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है और उसको हमने a + b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास, जब भी हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा वो लिख लें ज़रा। फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये फार्मूला है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। यानी कि जब भी हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, लंबाई को हम चौड़ाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो लंबाई है वो है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 -
4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। ठीक है, इनको हम करवा देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इन दोनों को, लंबाई को और चौड़ाई को, हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, 18 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, और 4 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और फिर हम जो है वो इसको दूसरा ज़रा थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 18 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो वो आएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, यानी कि 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। ठीक है, ये हमने 18 को फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 4 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, आ जाएगा मीटर। ये यहाँ पे 4 था ना, तो हमने क्या किया, इसको हमने इस तरह कन्वर्ट कर लिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 में। एक 2 जो है वो हमने लिख लिया न्यूमरेटर के तौर पर, और एक 2 हमने जो है वो साइड पे लिख दिया। ठीक है, यानी कि उसको हमने 5 में से माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, यानी कि इनको हमने अलग अलग स्क्वायर रूट्स में लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें, जब भी कोई नंबर जो है न्यूमरेटर में सिंपल फॉर्म में होगा और डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर रूट में होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये कैसे आया है, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1 आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ये स्क्वायर रूट आपको पता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस 1/2। ठीक है, पावर्स को इकट्ठा करें, सेम बेस पे लिख लें 1 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, और 1/2 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ गया 2 प्लस, ये जो 3 है ये आ जाएगा इस साइड पे, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 m मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, मीटर। अब आसानी से हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 5 ज़ार 10 माइनस 2 2 ज़ार 4 टाइम्स 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 5 ज़ार 15 15 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 6 आ जाएगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अब हमारे पास 10 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 15 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 6 2 ज़ार 12। ठीक है, और 7, अब ये देखें m को m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, m स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर। हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया। तो एरिया में जो है वो जब हम लंबाई को और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो m को m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास m स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें 15 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। ये देखिए ना, ये भी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये दोनों टर्म जो हैं वो एक जैसी हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, 11 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2
12 में से 10 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इक्वल्स टू 11 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2, ठीक है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो सॉल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो 68 आंसर आता है। अगर एक नंबर से हम दूसरे नंबर को माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 22 आंसर आता है, ठीक है। तो हमने वो दो नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। लेट द required numbers are x and y, ठीक है। ये हमने दो नंबर्स जो हैं वो फर्ज कर लिए, ठीक है। लेट कर लिए। अब हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होगी हमारी? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। दो यहाँ पे कंडीशंस लग रही हैं, ठीक है। पहले ये कि अगर हम उनको ऐड करें, यानी कि x और y को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 68। क्या आ जाता है? 68। और अगर हम x और y को माइनस कर दें, ठीक है, यानी कि x में से हम y को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 22, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास दो कंडीशंस थी, ठीक है। एक तो ये थी कि हम अगर इन दोनों का सम लेते हैं तो वो किसके इक्वल है? 68 के। और अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल है? 22 के, 28 2 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वही वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी और यही हमारे जो है वो दोनों नंबर होंगे, ठीक है। ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 थी उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 68, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 22, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस जो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, ठीक है। 1 और 1 जो है ये 2x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू 8 में 2 ऐड करें 10 आएगा, ठीक है। 0 लगा, 1 कैरी, ठीक है। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 जो है वो 6 में ऐड करें 7 हो गया, 7 में 2 ऐड करें तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 90 के। तो 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये 90 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 पे। तो 90 को हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जार 8, 9 में से 8 माइनस करें 1 आएगा, 0 आया ऊपर से, ठीक है। 2 5 जार 10, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, वो क्या आएगी? 45, ठीक है। 90 को हमने 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 45, ठीक है। तो अब ये जो x की वैल्यू है ये हम रखेंगे, पुट करेंगे किस में? इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 68, ठीक है। x की जगह पे हम पुट करेंगे 45, ठीक है। 45 प्लस वाई इक्वल्स टू 68, ठीक है। 45 प्लस वाई इक्वल्स टू 68, ठीक है। 45 को दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 68 माइनस 45, ठीक है। 8 में से 5 माइनस करें 3 आ जाएगा, ठीक है।
6 में से 4 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वो जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे, x आ जाएगा हमारे पास इक्वल 45 के और y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 23 के। ठीक है, अब अगर हम इनको चेक करें तो देखें 45 में अगर हम 23 ऐड करते हैं, 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, 6 और 2 हो 4 और 2 हो गया 6, यानी कि 68 बन गया नंबर। ठीक है, अगर हम 45 में से 23 माइनस करते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी कि 22। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हमें जो है टेम्परेचर स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल जो है उस वो दिया गया है और हमने टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में से हमने फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है लाहौर का टेम्परेचर, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन 5। ठीक है, इसमें हमें जो डेटा दिया गया है वो है कि जो एक न्यूज़ चैनल है उसने रिपोर्ट किया है कि जो लाहौर का जो टेम्परेचर है गर्मियों में, ठीक है, टेम्परेचर इन समर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, इन समर इन डिग्री सेल्सियस वो कितना था, 48 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब इस टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। ठीक है, इसमें फ़ारेनहाइट स्केल में हमने कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, F इज़ इक्वल टू, यानी कि जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में वो हमारे पास फॉर्मूला है 9 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 32। इसमें हम 32 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय जो टेम्परेचर हमें दिया गया डिग्री सेल्सियस में वो कितना है, 48। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे 32 को। ठीक है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट पेज पे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, अगर हम 9 को 5 पर डिवाइड करते हैं, 9 को 5 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5, ठीक है, 9 में से 5 माइनस करें 4 आएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 5 8 ज़ार 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8। कितना आ जाएगा, 1.8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 की जगह पे हम लिख देते हैं 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 48, ठीक है, प्लस 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 48 को हम 1.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 48 है, इसको हम 1.8 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि आप पॉइंट को अभी इग्नोर कर दें। ठीक है, आप ये समझ लें कि आपने 18 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 8 8 ज़ार 64, 4 लगा 6 कैरी आ जाएगा। ठीक है, 8 4 ज़ार 32, इसमें 6 ऐड करें तो ये 38 हो जाएगा। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही दोनों नंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे, 8 एंड 4। ठीक है, यानी कि 48, ये 4 आ गया, 8 और 8 16। ठीक है, 16 का 6 1 कैरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 3 में 1 ऐड करें 4, 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, और अशारिया जो है, जो पॉइंट है वो हमने एक दर्जा छोड़ के लगाना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 86.4। क्या आ जाएगा, 86.4 आ जाएगा। ठीक है, 86.4 प्लस 32, इसमें हम 32 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 86.4 में हम क्या ऐड करेंगे, 32। ठीक है, 32.0, 4 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 6 और 2 ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, और 8 में 3 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा
11, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 118.4। तो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 118.4, ठीक है, यानी कि जो 48 डिग्री सेल्सियस है, 48 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल आएगा, 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहले 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा, आज का लेक्चर आपको पसंद आया, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।